Everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter, that is a chapter number 7th of class 5th NCERT EVS. So let's begin with me. So the chapter name is Experiments with Water. So here what floats and what sinks, कि क्या चीज़ जो है वो फ्लोट करती है, दैट मीन्स तैरती है, और क्या चीज़ जो है वो डूब जाती है। आयशा वॉज वेटिंग फॉर अ डिनर, तो आयशा एक लड़की है जो क्या कर रही थी, जो डिनर का वेट कर रही थी। टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड, और आज अम्मी जो है वो आयशा का फेवरेट खाना बना रही है। और आयशा का फेवरेट खाना क्या है, दैट इज़ पूरी एंड स्पाइसी पटैटो। सो दैट मीन्स आलू की सब्जी एंड पूरी जो है वो आयशा का फेवरेट फूड है। आयशा वॉच्ड एज हर मदर्स रोल्ड आउट the puri and put it in the hot oil. So आयशा ने क्या देखा कि उसकी मम्मा क्या कर रही है, वो एक पूरी को रोल कर रही है। इसका मतलब वो उसकी चपाती टाइप बना रही है, जैसे कि आप रोटी बनाते हो। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा रोटी बनाती है तो रोटी का छोटा साइज जो है वो पूरी जैसा होता है। तो वो क्या कर रही है, वो उसको बना रही है, बेल रही है, एंड आफ्टर दैट वो हॉट ऑयल में, गर्म तेल में उसको डाल रही है। She shows that at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. और आयशा ने क्या देखा कि उसकी मम्मा ने क्या किया, उसकी मम्मा ने जैसे ही पूरी को उसके अंदर, देखो आप देख सकते हो कि मम्मा ने पूरी बनाई आयशा की, और उसने एकदम से कढ़ाई में डाल दी, तो ये पूरी जो है ये एकदम से नीचे चली गई, और उसके बाद फिर ये एकदम से फूली हुई है, ऐसे तैरने लग गई। सो हेयर वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स, और उनमें से एक पूरी क्या हुई, वो अच्छे से फूली नहीं, और क्योंकि वो फूली नहीं तो वो तेल के ऊपर तैरी भी नहीं, वो अंदर ही तेल के रह गई। नाउ ऑन सीइंग दिस आयशा टुक सम डो एंड रोल्ड इट इनटू अ बॉल, और जब उसने देखा कि अच्छा ठीक है मम्मा ने जो जो किया है तो उसने वही चीज़ करनी चाहे, तो आयशा ने क्या किया, थोड़ा सा उसने आटा लिया, डो मतलब आटा लिया, और उसको रोल करके एक बॉल में बनाया। उसके बाद उसने उसको फ्लैटेंड किया, फ्लैटेंड का मतलब उसकी चपाती बनाई, रोटी टाइप में उसको बेला, और उसके बाद उसने क्या किया, एक बाउल में वाटर लिया, और उसने उस वाटर वाले बाउल में उस चपाती को डाल दिया। अब क्योंकि उसने क्या किया था, उसने वो चपाती को पानी में डाल दिया था, बल्कि उसकी मम्मी ने जो है वो हॉट ऑयल में डाला था। तो जैसे ही आयशा ने उसको पानी के बाउल में डाला तो वो बिल्कुल नीचे बॉटम पे, मतलब बिल्कुल नीचे क्या हुआ, वो सिंक कर गया, वो बिल्कुल जाके ज़मीन पर, जो आपका बाउल है उसके बिल्कुल ज़मीन पर लग गया। नाउ व्हाट शी इज़ थिंकिंग, थिंक व्हाट वुड हैपन। अब नाउ शी इज़ थिंकिंग कि आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक और अ फ्लॉट। तो इन्होंने बोला है कि आयशा ने जो अपना पूरी बनाया था तो उसने क्या किया, उसने एक बाउल के अंदर, वाटर के बाउल के अंदर उसको डाल दिया, तो अब वो तैरेगी या फिर वो डूब जाएगी। सो द आंसर इज when puffed puri is put in a bowl of a water it would floats. Now listen to me. आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि आयशा ने एक पूरी को बेला और उसके बाद उसे पानी के अंदर डाल दिया, तो वो क्या हुई, वो सिंक हो गई, वो बिल्कुल बॉटम पे लग गई उस बाउल के। बल्कि अगर आयशा ने क्या किया, एक पफ्ड पूरी मतलब जैसे ये फूली हुई पूरी है, एक ऐसी फूली हुई पूरी ली और उसने उस वाटर वाले बाउल के ऊपर डाला, तो क्या हुआ, वो वहाँ पर तैरने लगी, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ओवर देयर। तो अगर आप फूली हुई पूरी को पानी के ऊपर रखते हो तो वो फ्लोट करती है, और अगर आप कच्ची पूरी को, दैट मीन्स जो सिर्फ बेली हुई पूरी होती, जो पक्की हुई नहीं होती, उसको आप पानी में डालते हो तो वो सिंक कर जाती है, वो बॉटम पे लग जाएगी। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन अ वाटर, वुड इट सिंक और अ फ्लोट। अगर आप एक स्टील की प्लेट लेते हो, तो अगर आप उसको वाटर पे, मतलब उस बाउल, जो आपने वाटर का बाउल लिया था उस पर अगर आप कोई भी स्टील की प्लेट उसके ऊपर रखते हो तो वो फ्लोट करेगी या फिर वो सिंक कर जाएगी। और अगर आप एक चम्मच लेते हो, दैट मीन्स स्पून लेते हो, तो वो फ्लोट करेगी या फिर वो सिंक कर जाएगी। सो द आंसर इज़
कि अगर आप कोई स्टील की प्लेट जो है वाटर पे आराम से केयरफुली रखते हो तो वो फ्लोट करेगी, वो तैरेगी। मगर अगर आप कोई स्पून जो होती है वो वाटर के अंदर रखते हो तो वो क्या कर जाती है, वो सिंक कर जाती है, वो नीचे चली जाती है, वो तैरती नहीं है, वो डूब जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन अ वाटर? कि जो प्लास्टिक की कैप होती है, मतलब किसी भी बॉटल की आप प्लास्टिक की कैप ले सकते हैं और उसको उस वाटर वाले बाउल में रख कर देखो। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि क्योंकि वो प्लास्टिक की कैप है तो उसका वेट जो है वो बहुत कम होगा, तो जो कैप है प्लास्टिक बॉटल की वो फ्लोट कर जाएगी, दैट मीन्स वो तैरेगी जैसे ही आप उसको वाटर के अंदर रखोगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि अगर यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक का हमने सामान रखा है तो वो फ्लोट कर रहा है, वो तैर रहा है पानी के ऊपर। नाउ इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ। तो शाम के टाइम आयशा जो है वो नहाने गई। शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर्स कॉल्ड आयशा। तो जैसे ही वो नहाने के बाद बाहर आई तो उसकी मम्मा ने उसको आवाज़ दी आयशा को कि आयशा यू हैव ड्रॉप द सॉप इन द वाटर अगेन, कि तुम वापस से पानी के अंदर क्या करके आ गई हो, तुम वाटर जो सॉप होता है, जो हमारा नहाने का साबुन होता है, तुम वो बाल्टी के अंदर ही, वाटर के अंदर ही छोड़कर आ गई। टेक इट आउट एंड पुट इट इन अ सॉप केस, कि अब आप क्या करो, उसमें से पानी में से वो सॉप निकालो। और सॉप केस क्या होता है, जिसके अंदर आप साबुन रखते हो, तो आप उसके अंदर उसको वापस से साबुन को रखो। सो आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सॉप केस फेल आउट ऑफ। तो क्या होता है, जब कोई भी काम मम्मी आपको बताती है तो आप बहुत जल्दबाजी में करते हो, तो आयशा भी बहुत ज़्यादा हरी में थी, तो उसने क्या किया, उसने जल्दी से सॉप को निकाला पानी के अंदर से और सॉप केस लिया, दैट मीन्स जिसके अंदर वो सॉप को रखती है, और उसके हाथ से वो फिसल गया। और जैसे ही वो सॉप केस जो है वो फिसला उसके हाथ से, तो इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन अ वाटर। तो वो वाटर के ऊपर जो है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स वो तैरना स्टार्ट हो गया। आयशा जेंटली पुट द सॉप इन द सॉप केस। तो उसने क्या किया, जब वो वाटर के ऊपर बाल्टी में यहाँ पर तैर रहा था सॉप केस, तो उसने उसके ऊपर बड़े आराम से उस साबुन को भी रख दिया। शी सो दैट द केस कंटिन्यू टू फ्लोट। और उसने क्या देखा कि अभी भी वो जो सॉप केस है वो अभी भी फ्लोट कर रहा है, बल्कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था कि जब उसने साबुन को पानी के अंदर रख दिया था तो वो एकदम से सिंक कर गया था, दैट मीन्स वो एकदम से डूब गया था। बट उसने जैसे ही सॉप केस के ऊपर साबुन को रखा तो वो वहाँ पर फ्लोट कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन अ वाटर एंड वाइल द अदर सिंक? तो अभी आपने क्या देखा कि कुछ चीज़ें तो जो है वो फ्लोट कर रही है, वो तैर रही है, और कुछ चीज़ें क्या कर रही है, वो सिंक कर रही है। सो व्हाई इट इज सो? थिंक हाउ दिस हैपन, कि अब सोचो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। द पोएम हेयर रेजेस सच क्वेश्चंस। तो अभी हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे। सो here it is observed that few things float and a few things sink in a water। तो हमने क्या देखा कि कुछ चीज़ें जो है वो फ्लोट कर रही है और कुछ चीज़ें जो है वो सिंक कर रही है वाटर के अंदर। इफ़ द आइटम पुट इन अ वाटर इज़ लाइटर देन इट फ्लोट्स। तो हमने क्या देखा कि जो भी चीज़ें थोड़ा लाइट वेट की है, मतलब कम वेट की है, कम वज़न की है, वो फ्लोट कर रही होती है पानी के ऊपर, बट अगर वो हैवी है तो वो सिंक कर जाती है। या फिर हम दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि वो उसका वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है। तो जो चीज़, अगर हम थाली की बात करते हैं, हमने एक प्लेट रखी थी, तो प्लेट का जो सरफेस है तो वो ज़्यादा चौड़ा होता है, दैट मीन्स वो ज़्यादा एरिया कवर करता है। और अगर हम स्पून की बात करते हैं, एक चम्मच की बात करते हैं, तो वो छोटी सी होती है, पतली सी होती है। तो या तो क्या चीज़ आपकी वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, या तो जिसका सरफेस वॉल्यूम ज़्यादा है, जो ज़्यादा एरिया कवर करती है, या फिर जिसके अंदर वेट कम होता है। सो हियर इज़ अ पोएम फॉर यू, वाई ओ वाई।